सिमिलरली म्यू वन तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा और 1/u का डिफरेंशिएशन होगा -1/u² और फिर du/dt, ठीक। और da/dt क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वाला डिस्टेंस किस रेट से चेंज होगा, तो जो इसकी वेलोसिटी है कि μ2 का μ2 रहने दो। और tan r क्या लिखोगे बच्चों, दिस लिखोगे। दिस का मतलब हुआ माइनस ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड डिवाइडेड बाई दिस का मतलब हुआ प्लस में भी बच्चों, प्लस में इसीलिए क्योंकि वो हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। अब बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस वाले केसेस में हमने इमेज के मैग्निफिकेशन की बात की थी और वेलोसिटी की बात की थी। मैग्निफिकेशन में भी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, लेटरल मैग्निफिकेशन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है ना, एरिया मैग्निफिकेशन, ठीक है। और वेलोसिटी में भी दोनों देखा था, वेलोसिटी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। आज के लेक्चर में हम उनका डेरिवेशन करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम के लिए जो पहला वाला हम डेरिवेशन करेंगे वो हल्का फुल्का इंपॉर्टेंट होगा, बाकी सब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैंने बार बार आपसे कहा है कि अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर डेरिवेशन देखना है। मेन और नीट के लिए आप कुछ डेरिवेशंस को स्किप कर सकते हैं जिसमें ये सारे डेरिवेशंस भी रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो रिजल्ट है, जो फॉर्मूले हैं, वो सब तो आपको याद होने चाहिए, वो डायरेक्टली यूज होंगे, ठीक है। देखते हैं। तो बच्चों बात करेंगे लेटरल मैग्निफिकेशन बाय कर्व्ड सरफेस। तो मान लो बच्चों ये एक कर्व्ड सरफेस है, इधर कुछ μ1 है, इधर कुछ μ2 है ना बच्चों। ये आपका पोल हो गया, यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा और मान लो बच्चों यहाँ पर कहीं इमेज बन रहा है, यहाँ पर इमेज इतना बड़ा सा बन रहा है, ठीक है। ये है A, ये है B, तो ये होगा आपका A' और ये होगा B'। अब एक बात तो कंफर्म है, अच्छा ये जो डिस्टेंस है इसको हम U बोलेंगे और जाहिर सी बात है ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम V बोलेंगे, ठीक है। हाँ बच्चों, अब एक बात तो कंफर्म है, देखो कि जो रे ऐसे गया होगा ना वही कुछ मुड़ के ऐसे गया होगा और यहाँ तक पहुँचा होगा, क्योंकि B से निकलने वाला ये रे B' से होके गुजरना ही चाहिए। आप समझ रहे हैं? अरे तब तो इसका इमेज वहाँ पे बनेगा ना, क्लियर, ठीक है। अब क्या है कि यही है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और आप इसको बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज। लेकिन एक काम करते हैं ना, हम इसके सामने माइनस लगा लेते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंस को हम पॉजिटिव साइन से और नीचे के डिस्टेंस को हम नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, ठीक है। ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल I होगा और ये वाला एंगल R होगा। क्यों? क्योंकि ये है इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस खुद ही नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है। क्या बोलते हो यार बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस इस सरफेस के साथ 90 डिग्री तो बना रहा है, तो मतलब ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। और हम जानते हैं बाय स्नेल्स लॉ, बाय बच्चों स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ μ1 sin I इज इक्वल्स टू μ2 sin R। क्लियर है? अब एक बात और है, चूंकि सारी रेज पैरेक्सियल होती हैं, मतलब ये रे भी पैरेक्सियल होगा, ये रे भी पैरेक्सियल होगा, इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि ये जितने सारे एंगल्स हैं वो सब छोटे छोटे होंगे। और हम जानते हैं कि थीटा अगर बहुत छोटा हो तो हम साइन थीटा को लगभग थीटा लिख सकते हैं, इवन हम टेन थीटा को भी लगभग थीटा लिख सकते हैं। और चूंकि दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। यानी हमको कभी मन करे तो बच्चों हम साइन थीटा को लगभग टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो आज वक्त है कि चूंकि I और R दोनों बहुत छोटे हैं तो हम साइन I को tan I लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका μ1 tan I इज इक्वल्स टू μ2 tan R। अब एक काम करिए, इस वाले ट्रायंगल में आप tan की वैल्यू लिखिए। तो tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर है आपका, ठीक है बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और बेस कितना होगा, तो बेस u है, लेकिन u को हम -u लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मिरर के सामने है। वेरी गुड। अब क्या है कि μ2 का μ2 रहने दो और tan R क्या लिखोगे बच्चों, दिस बाय दिस लिखोगे। दिस का मतलब हुआ माइनस ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड डिवाइडेड बाय दिस का मतलब हुआ प्लस में भी बच्चों, प्लस में इसीलिए क्योंकि वो उस साइड में है, तो उस साइड की चीज़ों को हम लोग, अगर रे को हम इधर से भेज रहे हैं ना तो उधर की चीज़ों को हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ मेजर करेंगे, ठीक है। हमको निकालना था हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहली बात तो ये बच्चों की ये जो माइनस है वो तो कैंसिल हो जाएगा। कहाँ वाला देखो,
ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये सब तो यार बेसिक चीज़ है ना, तो ये तो करना खुद से, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना भाई, हमको हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, तो इसको इधर ही रहने देते हैं, लेकिन लिखते हम लोग इधर है। हाइट ऑफ इमेज को इधर ही रहने दो, इसको नीचे लेके जाओ, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गया आपको इज इक्वल्स टू, अब सारी चीज़ों को इधर भेजो। तो इधर पहले से क्या था, म्यू1 था, फिर नीचे में क्या आया, म्यू2 आया, नीचे में पहले से u था और ये भी ऊपर चला गया। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, बोलो बच्चों, जिसको हम लोग मैग्नीफिकेशन के नाम से जानते हैं, लैटरल मैग्नीफिकेशन, म्यू1 बाई म्यू2 इज इक्वल्स टू वी बाई यू। क्लियर है ये? वेरी गुड बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस। अच्छा, तो मान लो बच्चों ये कोई कर्व्ड सरफेस है, इधर वाला म्यू1 है, इधर वाला म्यू2 है, ठीक है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है जो इधर की तरफ जा रहा है वीओ से, है ना, और यहाँ कोई इमेज होगा जो नीचे जा रहा होगा वी आई से। तो हमको इन्हीं के बीच का रिलेशन देखना है। तो कैसे देखेंगे मैं आपको समझाता हूँ। मान लो बच्चों ये ना थोड़ा ऊपर चला गया है और ऊपर कुछ यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया और फिर ऊपर जा रहा है, वीओ से जा रहा है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम कुछ ए कह देते हैं। तो ये कहाँ जा रहा होगा, ये कहीं नीचे जा रहा होगा, मे भी हो सकता है कहीं ऊपर भी जा रहा होगा, लेकिन हम लोग मान लेते हैं नीचे जा रहा है, ठीक है। और ये नीचे जा रहा है कैसे बताइए, तो वी आई से जा रहा है। क्लियर है? ठीक है। और इस डिस्टेंस को हम लोग बी कह देते हैं। तो आप बताइए मुझको कि b बाई ए क्या होगा। तो बच्चों b जो है वो एक्चुअली हाइट ऑफ इमेज है और a जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो कहीं ना कहीं b बाई ए जो होगा वो मैग्नीफिकेशन होगा। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है म्यू1 बाई म्यू2 इंटू वी बाई यू। अब यहाँ से b इज इक्वल्स टू कितना आएगा, तो म्यू1 बाई म्यू2 वी बाई यू इंटू ए। ठीक, अब ध्यान से देखो बच्चों, तो म्यू1 म्यू2 कांस्टेंट है, v और u भी कांस्टेंट है। कैसे? तो जब ये ऊपर जा रहा होगा तो ये वाला डिस्टेंस थोड़े चेंज होगा, तो u कांस्टेंट हो गया। नीचे जा रहा होगा तो ये वाला डिस्टेंस थोड़े चेंज होगा। क्या बोलते हो यार, इधर जाता तब ना ये वाला डिस्टेंस चेंज होता है। तो इस केस में भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तो हो जाएगा आपका dv बाई dt। अब चूंकि ये पूरा कांस्टेंट है तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा म्यू1 बाई म्यू2 v डिवाइडेड बाई यू, और ये हो जाएगा आपका dA बाई dt। अब आप बताओ dB बाई dt क्या है, dB बाई dt क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बोलो बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को हम स्पीड कहते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। अरे बोल रहा है यार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये डिस्टेंस किस रेट से चेंज करेगा, तो जो इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी होगी। तो ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ इमेज। बाकी इसको तो आप यूं ही छाप दें, म्यू1 बाई म्यू2 v डिवाइडेड बाई यू। क्लियर? और dA बाई dt क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वाला डिस्टेंस किस रेट से चेंज होगा, तो जो इसकी वेलोसिटी है, यानी कि एक तुम्हारा vo हो जाएगा। तो इससे प्रूफ हो गया बच्चों कि vi बाई vo जो होगा ना, वो होगा म्यू1 बाई म्यू2 इंटू वी बाई यू। तो एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों ये वाला रिलेशन मतलब हाइट का रिलेशन और वेलोसिटी का रिलेशन एग्जैक्टली सेम आया है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे वेलोसिटी पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस। परपेंडिकुलर हो चुका है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो एक काम करते हैं, मान लो कि ये कोई कर्व्ड सरफेस है, वही इधर वाला म्यू1 इधर वाला म्यू2। मान लो बच्चों यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो इधर की तरफ जा रहा है वीओ से। यहाँ पे कोई इमेज होगा जो इधर की तरफ जा रहा होगा वी आई से। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को u, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम v से डिनोट कर लेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं ऐसे सिचुएशन के लिए कि अब जैसे देखो क्या है ना कि हमको बात करनी है पैरेलल वाले की। पिछली बार बात की थी हमने परपेंडिकुलर वाले की, तो इसीलिए मैग्नीफिकेशन पर फोकस किया था। अभी हमको पैरेलल वाले की बात करनी है, तो हम ना इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर फोकस करेंगे। और आप जानते हैं इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन कितना आर। ठीक, अब इसमें क्या वेरिएबल होगा, तो जैसे जैसे ये इधर जाएगा चाहे ये इधर जाएगा तो यू और वी तो चेंज होगा, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होगा, म्यू वन और म्यू टू चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये पूरा कांस्टेंट है। तो लिखते हैं हम लोग डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों तो म्यू टू तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, तो 1/v का डिफरेंशिएशन -1/v² होगा, लेकिन dv/dt लिखना होगा। और आप जानते हैं ये बात, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में कर रहे होते हैं तो हम जस्ट लिखते -1/v², लेकिन हम किसी और के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर dv/dt वाला टर्म आता है। ये हमने चेन रूल में पढ़ा था, आपको याद होगा। ठीक है, माइनस सिमिलरली म्यू वन तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और 1/u का डिफरेंशिएशन होगा -1/u² और फिर du/dt। ठीक, और बच्चों ये तो पूरा कांस्टेंट है, और प्योर कांस्टेंट रहे तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, अब एक बात समझना, dv/dt क्या होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई v², और ये है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, माइनस, अच्छा माइनस माइनस मिलके तो बच्चों प्लस हो जाएगा, नहीं तो प्लस हो गया, तो म्यू वन अपॉन u² और du/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ही ना होगा, इज इक्वल टू 0। अब हमको तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अपन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, तो बच्चों इसको उधर लेके जाओगे ना तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन लिखते हैं हम लोग इधर ही हैं। तो ये हो जाएगा आपका म्यू टू बाई v² वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू, अरे भाई ये उधर जाएगा तो ये तो पहले पॉजिटिव था ही, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी दोनों साइड वाला पॉजिटिव हो गया। तो ये हो जाएगा म्यू वन डिवाइडेड बाई u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, अपना वी को इधर लेके जाओ, v² को उधर लेके जाओ, म्यू टू को नीचे लेके जाओ, तो बताओ तुमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज अपन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू टू, और ये हो जाएगा v² डिवाइडेड बाई u², है ना बच्चों। तो यही तो हमने पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ इमेज अपन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है म्यू वन बाई म्यू टू इंटू v/u का होल स्क्वायर, ऐसा पढ़ा था हमने। सही है, ठीक है। अगला क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बाई कर्व्ड सरफेस फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों मान लो ये कोई कर्व्ड सरफेस है, इधर की तरफ म्यू वन है, इधर की तरफ म्यू टू है, और आपने इधर u डिस्टेंस की दूरी पे एक बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा बच्चों, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट du रखा, मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो du है, और उसका जो इमेज है कहीं इधर बन गया, मान लो इधर बन गया। ठीक है, ये v डिस्टेंस की दूरी पे बना होगा, और इसको हम क्या कुछ dv बोल देते हैं, ये आपका लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देंगे लेंथ ऑफ क्या, इमेज। हाँ यहाँ लिख रहे थे हम लोग, लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगा ये। सही है, तो देखो हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो वो होता है म्यू वन बाई म्यू टू इंटू v/u का, बच्चों ये भी लिखा हुआ है, होल स्क्वायर। और वेलोसिटी ऑफ इमेज को तुम क्या लिखोगे, तो वेलोसिटी का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लिखेंगे dv/dt, और बच्चों इसको लिखेंगे du/dt। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हो जाएगा आपका म्यू वन बाई म्यू टू v/u का होल स्क्वायर। अब देखो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो मिला जुला के तुमको मिलेगा dv डिवाइडेड बाई du इज इक्वल्स टू म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू टू एंड v/u का होल स्क्वायर। और ये क्या है, लेंथ ऑफ इमेज है, छोटा सा, ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू म्यू वन बाई म्यू टू और v/u का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों? तो देख लिया हमने, ठीक है, सारा डेरिवेशन देख। एरिया वाला एग्जैक्टली वही होगा बच्चों जो मिरर में देखा था ना, एकदम सेम लाइन बाय लाइन सेम डेरिवेशन होगा। ठीक है,
चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।